दोस्तों आज की वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में हम जिस हेल्थ पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना, ये पॉलिसी बेस्ट है अगर कोई कपल इस पॉलिसी को लेना चाहता है। आज से थोड़े दिन पहले मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में जिस पॉलिसी के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था वो पॉलिसी बेस्ट थी अगर कोई वुमेन उस पॉलिसी को लेना चाहता है। देखो, जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो बनाता हूं ना, मैं कभी भी उस पॉलिसी का नाम रिवील नहीं करता। जैसे आज ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है ये मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। ये जो पॉलिसी मैंने आज उठाई है इस वीडियो में एक रेफरेंस के लिए बस उठाई है। ये जो पॉलिसी है ये बेस्ट है अगर कोई कपल इस पॉलिसी को लेना चाहता है, लेकिन इस पॉलिसी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं नाम आपको बताऊंगा ना तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जी पेड वीडियो कर रहा है। मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन हर हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो में यही रहता है कि मैं कोई भी एक हेल्थ पॉलिसी उठाऊं, उस पॉलिसी को पढ़ना आपको सिखा दूं। एक बार आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर पढ़नी आ गई ना, उसके बाद मान लो, देखो पहली चीज तो ये समझो, मतलब आप इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी एक ऐसी हेल्थ पॉलिसी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जिसे हम ये कह दें कि यही बेस्ट हेल्थ पॉलिसी है। कारण क्या है? देखो, हो सकता है किसी को किडनी का दिक्कत है, भगवान ना करे, तो उसके लिए कोई अलग टाइप की हेल्थ पॉलिसी बेस्ट है ना, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के कवर उसको मिलते हो। कोई बच्चा है तो उसके लिए कोई अलग हेल्थ पॉलिसी उसके लिए बेस्ट है ना। कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए अलग टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है। तो कहने का मतलब इस दुनिया में कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बेस्ट है, आंख बंद करके आप ले लो। तो जब हर किसी की नीड के हिसाब से अलग अलग हेल्थ पॉलिसीज हैं तो बेस्ट तो हमारे लिए यही है ना कि पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये पॉलिसी पढ़ना बताऊं तो यहां पे लिखा हुआ है रीएश्योर फॉरएवर। अब इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? तो ये जो पॉलिसी की टर्म्स है और इसके आगे ये जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये हम पढ़ना इस वीडियो में सीखेंगे। एक बार आपको पॉलिसी पढ़नी आ गई ना, उसके बाद तो मान लो कोई कहता है कि ये पॉलिसी चलो आपके लिए ठीक है, 2 मिनट में आप पॉलिसी पढ़ोगे और बता दोगे कि वो पॉलिसी आपके काम की है या नहीं है। समझ के बात को? पॉलिसी का इसलिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पॉलिसी कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पॉलिसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक बार आपको चीजें आ गई फिर तो आपका काम सारा बन जाएगा। ठीक है जी, तसल्ली से चलूंगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से वीडियो में बने रहना ताकि एक एक चीजें आपको समझ आ जाए। देखो, अब ये जो पॉलिसी है ये 4 वेरिएंट्स में आती है। ठीक है जी, एक आती है गोल्ड प्लस, एक आती है डायमंड प्लस, एक आती है प्लैटिनम प्लस और एक आती है टाइटेनियम प्लस। ठीक है, पॉलिसी एक ही है, पॉलिसी का नाम एक ही है, अलग अलग वेरिएंट्स में आती है। ठीक है, हर वेरिएंट के अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे अब देखो, सबसे पहले तो कह रहा है कि बेस सम इंश्योर्ड। कोई भी पॉलिसी लो, चाहे गोल्ड लो, डायमंड लो, प्लेटिनम प्लस लो या फिर टाइटेनियम लो, ये बोलता है कि जो आप सम इंश्योर्ड ले सकते हो, या तो 3 लाख का ले सकते हो, या 5 लाख का, या 7.5 लाख का, या 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड ले सकते हो। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप कहते हो कि जी मैं 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाहता हूं, यानी आप कहते हो कि सम इंश्योर्ड आप 10 लाख रुपए का लेना चाहते हो और आप कहते हो कि आप गोल्ड वाली पॉलिसी लेना चाहते हो। मैं आपको एक बार इसका बिल दिखाता हूं कैसा बनता है। तो यहां पे देखो, 10 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ले ली, यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सम इंश्योर्ड, जितने की आप पॉलिसी लेते हो उसे हम बोलते हैं सम इंश्योर्ड। ठीक है जी, ये आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली और प्लान मैंने चूज कर लिया गोल्ड प्लस वाला। ठीक है जी, इसके लिए आपका जो प्राइस आएगा, यानी आपका जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 8,097 रुपए। यानी अगर आप 10 लाख रुपए का कवर लेते हो और गोल्ड प्लस वाली पॉलिसी लेते हो तो आपको साल में एक बार 8,097 रुपए इस इंश्योरेंस कंपनी को पे करने होंगे। बदले में ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी? ये इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपए का कवर देगी। यानी मान लो आज आपने 8,097 रुपए इस इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम दिया, तो अगले 1 साल तक भगवान ना करे कभी भी आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ये जो कंपनी है ये आपके जो हॉस्पिटल का बिल होगा वो भरेगी। तो एक तरह से आप 10 लाख रुपए तक सुरक्षित हो जाते हो। आप कहते हो कि आपको 20 लाख रुपए की या 25 लाख रुपए की पॉलिसी चाहिए, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। हो सकता है प्रीमियम बढ़ के हो जाए 14,000 15,000 के आसपास। आप कहते हो आपको 1 करोड़ रुपए का की पॉलिसी चाहिए, तो आपका प्रीमियम हो सकता है 40-50 हजार पे हो जाए साल का। समझ गए? तो जितना ज्यादा आप सम इंश्योर्ड बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका सुरक्षा कवच भी तो बढ़ रहा है।
समझ गए? ये सिंपल सा मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस का कि आप कंपनी को एक फिक्स अमाउंट साल में एक बार देते हो जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, और बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक सम इंश्योर्ड देती है। समझ गए? तो ये साधारण सा मतलब था अभी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का। ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 1 कवर कर लिया कि जी बेस सम इंश्योर्ड वो आपकी मर्जी है। मिक्सिंग को क्लीन कर देता हूं। ठीक है, बेस सम इंश्योर्ड वो आपकी मर्जी है कि आपकी कितने का सम इंश्योर्ड लेना चाहते हो। ठीक है, अगला क्या है? एक्सपेंसेस इन रीचिंग अ हॉस्पिटल। मान लो कोई बीमार हो गया तो हो सकता है कि वो एम्बुलेंस पे फोन करे, या हो सकता है बहुत ज्यादा बीमार हो गया उसको एयर एम्बुलेंस की जरूरत है कि एरोप्लेन से वो किसी, मान लो कोई दिल्ली में रहता है और उसका इलाज चेन्नई में ही हो सकता है, तो एयर एम्बुलेंस चाहिए, एरोप्लेन से वो जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी कॉस्ट होगा, मान लो उसने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रखा है और एरोप्लेन की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई बात नहीं, ये 5 लाख रुपया भी आपके इंश्योरेंस में से ही कट होगा। तो कहने का मतलब आप कोई भी एम्बुलेंस यूज करो, चाहे तो रोड वाली या एयर वाली, मैक्सिमम आपका जितना कवर है उतना ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अगला एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूडिंग आयुष। तो ये कह रहा है, यहां पढ़ते हैं, मैं एक एक पॉइंट साथ साथ पढ़ रहा हूं, उसको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी की सारी चीजें। ठीक है, आपका कुछ भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर ये सेशन अभी तक आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, अब देखो ये कह रहा है एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। मान लो कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इसे हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बोलता है, कितना कवर दे रहा है? बोल रहा है कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। हमारा सम इंश्योर्ड एक एग्जांपल के तौर पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, तो कब तक कितना कवर करेगा? 10 लाख रुपए तक कवर करेगा। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर को दिखाने गए, ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई लिख दी और आप घर पे आ गए, वो चीजें कवर नहीं होंगी, उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जब हम डॉक्टर को नॉर्मल दिखाने जाते हैं, मान लो किसी को खांसी जुकाम बुखार हो गया, दिखा के आए, उसने दवाई लिखी, आप घर पे आ गए, इसे हम बोलते हैं ओपीडी। ठीक है जी, बेसिक टर्म्स है। ओपीडी बेनिफिट्स कवर नहीं है। कवर क्या है? एटलीस्ट 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में आपकी कोई छोटी मोटी सर्जरी, ठीक है, या मतलब 2 या 2 घंटे से, ऐसा नहीं कि वहां वेटिंग एरिया में बैठे हो उसको काउंट करेगा, नहीं। डॉक्टर कुछ ना कुछ आपके साथ कर रहा है, मान लो कि सर्जरी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे डे केयर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कि मान लो किसी को डायलिसिस कराने जाना है, या फिर आप कह सकते हो कीमियोथेरेपी कराने जाना है, या फिर कोई आंखों की छोटी मोटी मोतियाबिंद की कैटरैक्ट सर्जरी हो जाती है, तो इस तरह के, तो 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उस केस में जितने भी क्लेम बनेंगे वो सारे के सारे आपको दे दिए जाएंगे। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, अच्छा, दूसरा बोलता है 24 आवर्स प्लस फॉर आयुष ट्रीटमेंट। आयुष क्या है? ए से आयुर्वेदा, वाई से आपका योगा, यू से यूनानी, एस से सीधा और एच से होम्योपैथी। तो अगर मान लो इनमें से आप कोई भी इलाज ले रहे हो, यानी अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहे, आप ये इलाज ले रहे हो, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा या फिर होम्योपैथी, तो इस केस में भी क्लेम मिलेंगे, लेकिन इस केस में 24 घंटे से ज्यादा आपको एडमिट हो गए तभी क्लेम मिलेंगे। यानी मान लो अगर आप देसी दवाई लेते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, तो आयुर्वेदिक भी हॉस्पिटल्स हैं आजकल, तो वहां अगर आप 24 घंटे से ज्यादा एडमिट रहते हो तो उस केस में ही क्लेम मिलेगा। आप ये कहते हो कि 2 घंटे का ट्रीटमेंट चला, ठीक है, तो उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट यानी जो आजकल मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सर्जरी वर्जरी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मान लो गए, आपको डॉक्टर ने एडमिट किया, ठीक है, कुछ भी ग्लूकोज जो कुछ भी लगाया, अगर आपको एडमिट किया है तो उस केस में जितना भी आपका सम इंश्योर्ड, जैसे हमने अभी 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, तो 10 लाख रुपए तक जितना भी बिल बनेगा वो सारा का सारा मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी। ठीक है, अच्छा, फिर अगला क्या है? एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर अ हॉस्पिटलाइजेशन। इसको अब देखो, इसे थोड़ा टेक्निकल लिख दिया, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। इसको ब्लैंक पेज पे समझाता हूं। जैसे मान लो लेट अस सपोज आज डेट है 1 जनवरी 2026, एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस दिन अगर कोई बीमार हुआ, हॉस्पिटल में पहुंचा, तो ऐसा थोड़ी है कि आज वो डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो आज ही डॉक्टर कह देगा पहले दिन ही कि चलो जी बेड पे लेट जाओ, आपको एडमिट करना पड़ेगा। हो सकता है आज कोई दिखाने गया तो आज से अगले 1 महीने तक, यानी 1 फेब 2026, 1 महीने तक उसको डॉक्टर दवाई देगा। ठीक है, फिर आराम नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर कहेगा कोई बात नहीं, 10 फरवरी को आ जाना, आपकी सर्जरी कर देंगे। ठीक है जी, तो आपकी 10 फरवरी को उसने सर्जरी कर दी। अब 10 फरवरी के बाद जब आप घर जाओगे तो घर जाने के बाद भी कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाओगे, है ना, तो अगले मान लो 2-3 महीने तक आपने मान लो 90 डेज तक दवाइयाँ खाई। ठीक है, तो सर्जरी किस दिन हुई? 10 फरवरी के दिन हुई। तो सर्जरी से पहले भी आपने दवाइयाँ खाई और सर्जरी होने के बाद भी दवाइयाँ खाई। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो
इसका तो ऑब्वियस ही बात है, सारा का सारा पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद जो आपने दवाइयाँ खाई, ठीक है, या बार बार आप डॉक्टर को दिखाने भी आते होगे बीच बीच में, उसकी ओपीडी का भी खर्चा होगा, पर्ची कटती होगी, है ना। तो आने से पहले, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, ठीक है, ये जो भी खर्चा होगा इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, और सर्जरी के बाद वाले को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। ये जो सारा दवाइयों का खर्चा है ये भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब देखो ये क्या बोल रही है, ये रहा एक्सपेंस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन तो 60 डेज पहले तक जो आपने दवाइयां खाई सर्जरी से, वो सारे के सारे बिल देगी। और मतलब जिस दिन सर्जरी होगी उसके बाद आप घर चले गए और उसके बाद के 180 डेज यानी 6 महीने बाद तक जो आप दवाइयां खाओगे वो दवाइयों का सारा खर्चा भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। इसे जनरली हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं एक्सपेंस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, तसल्ली से हम समझते चल रहे हैं। अब ये जो हेल्थ पॉलिसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हेल्थ पॉलिसी बेस्ट है अगर कोई कपल है। रीजन ये है, इसका ना एक मिरेकल बेनिफिट है, ठीक है। अगर कोई गोल्ड प्लस प्लान लेता है, ठीक है, और मान लो कोई कपल है, उसमें जो फीमेल है वो बेबी कंसीव करती है, ठीक है, मान लो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है, तो यहां पे जो मैटरनिटी बेनिफिट का वेटिंग पीरियड है गोल्ड प्लस वाले में वो 48 मंथ्स है। यानी मान लो अगर आज 1 जनवरी 2026 को कोई ये पॉलिसी लेता है तो 48 महीने यानी 12 चौक 48, 4 साल का वेटिंग पीरियड हो गया। तो ये साल 2030 जब आएगा, है ना, तब ये मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हैं अगर मान लो 4 साल के बाद ये बच्चा प्लान करते हैं तो, ठीक है, अगर गोल्ड प्लस प्लान लिया। अगर कोई डायमंड प्लस प्लान लेता है तो इसका वेटिंग पीरियड है 24 महीने का। यानी अगर आज साल 2026 चल रहा है तो 2028 में, ठीक है, 2028 में अगर वो बच्चा प्लान करते हैं तब बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई प्लैटिनम प्लस या टाइटेनियम प्लस लेता है तो सिर्फ वेटिंग पीरियड 9 मंथ्स का है। यानी अगर आज कोई सोच रहा है, बच्चा प्लान कर रहा है, ठीक है, और आज ही ये पॉलिसी ले लेता है और 9 महीने के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है, तब भी उसका सारा का सारा एक्सपेंस कंपनी इसको दे देगी। इसीलिए बेस्ट पॉलिसी हो जाती है कपल्स के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये अच्छा, आप सवाल आता है कि ये पॉलिसी में मैंने कैसे पता कर लिया कि ये मिरेकल का मतलब क्या होता है। देखो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया भी था शायद आपको समझाने के लिए। एक सेकंड, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आए, ठीक है। ये रह गया था थोड़ा, अब समझा देता हूँ। देखो ये एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। ये देखो मिरेकल, ठीक है, मिरेकल है। तो ये बोलता है कि क्या कवर करता है ये मिरेकल, ठीक है। ये मिरेकल एक बेनिफिट का नाम बस इन्होंने दे दिया। ये क्या कवर करता है, बोलता है कवर्स एक्सपेंसेस अराउंड मैटरनिटी। यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, डिलीवरी करने वाली है, तो जितना भी खर्चा आएगा, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, वो सब कवर करेगा। कोई आईवीएफ के थ्रू बच्चा करता है, ठीक है, तो उसका भी सारा खर्चा कवर होगा। कोई बच्चा एडॉप्ट करता है वो भी कवर होगा, या फिर ये जैसे कोई सरोगेट मदर बन जाते हैं, दूसरे के पेट में बच्चा रखना है, यही मतलब होता है ना, ठीक है, तो वो भी सारा का सारा खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यानी कोई भी माँ बनती है किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी ट्रीटमेंट को फॉलो करके, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, सरोगेट मदर हो, आईवीएफ के जरिए हो, जिस मर्जी तरीके से हो, वो सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और उसका वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया, अगर आप टाइटेनियम या प्लैटिनम प्लस प्लान लेते हो तो सिर्फ 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, जो कि बहुत अच्छा है। आज अगर मान लो कोई बेबी प्लान कर रहा है, आज ही पॉलिसी ले ले, 9 महीने के बाद जो भी खर्चा होगा उसको कंपनी पे करेगी। तो ये अच्छा बेनिफिट हो जाता है। बट एक चीज और बताऊं, ये पॉलिसी तो चलो ठीक है, बेस्ट हो गई हमारी। अगर कोई मान के चलो कोई कपल है, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल है या बच्चा प्लान कर रहा है, उनके लिए बेस्ट होगी। लेकिन अगर मान लो कोई बुजुर्ग है, उसके लिए कौन सी बेस्ट पॉलिसी होगी? या मान लो अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, लंग्स की दिक्कत है, ऑलरेडी कोई बीमार है, बीपी, हाइपरटेंशन, कुछ भी चैलेंज है, डायबिटीज, कुछ भी पहले से दिक्कत है, तो उनके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी, है ना, समझ गए। या मान लो अगर कोई बच्चा है, उसके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी, ये कैसे पता करें, समझ गए। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, पॉलिसी का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा, फिर हर कोई कहेगा कि यार नहीं आप तो पेड वीडियो कर रहे हो। बट एक चीज ये समझो, अगर मान लो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग किसी को दिक्कत है इस दुनिया में, हर किसी के लिए अलग बेस्ट पॉलिसी हम कह सकते हैं ना, हर किसी की नीड के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो हम ये चीज कैसे पता करेंगे? देखो इस चीज के लिए मैं जनरली ना डिट्टो की टीम से बात कर लेता हूं। पहली चीज तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये डिट्टो पहली चीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा देना नहीं। डिट्टो की टीम से आपने बस बात करके क्या बताना है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है,
समझ के बात को। अगर कोई मान लो भगवान ना करे बीमार है, उसको बेस्ट पॉलिसी लेनी है। आपको डिट्टो की टीम को बस ये बताना है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे लिए बेस्ट हेल्थ पॉलिसी बताओ जहां पे वेटिंग पीरियड ज्यादा ना हो मेरी डिजीज का, ठीक है ना। कोई बच्चा है, उसके लिए बेस्ट कौन सी पॉलिसी होगी, आपको बस डिट्टो की टीम से यही डिस्कस करना है। अच्छी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा नहीं देना। आपको करना क्या है, यहां ये लिंक मैं आपको डिट्टो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस वहां पे ये ऑप्शन आएगा शेड्यूल अ कॉल, ठीक है। शेड्यूल अ कॉल पे आप जाओगे, यहां पे आ जाएगा दो ऑप्शन, या तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर गेट ऑन अ कॉल विद अस, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे, एक सुटेबल टाइम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो हेल्थ इंश्योरेंस, मान लो मैं कल की डेट सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और टाइम मॉर्निंग 11 बजे का करता हूं, कंफर्म शेड्यूल करूंगा, ठीक है। यहां अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हाउ डिड यू हियर अबाउट डिट्टो, कैसे पता लगा डिट्टो के बारे में, तो यूट्यूब लिख देना, और आपके इश्यूज क्या है यहाँ लिख देना हेल्थ पॉलिसी, आई नीड अ हेल्थ पॉलिसी, तो यहाँ कंफर्म कर देना। डिट्टो की टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है। तसल्ली से आप समझो कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि ये स्पैम फ्री एडवाइस है। ऐसा मान लो कल को आपको लगता है कि जो पॉलिसी है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही या मेरे को काम की नहीं लग रही, तो बार बार जैसे कुछ हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ एग्रीगेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोन पे फोन, यहां पे वो चैलेंज आपको नहीं आएगा। और इन केस अगर आप यहां से पॉलिसी ले लेते हो, ठीक है, आपको लगता है सब ठीक है, कल को क्लेम आपको लेना है तब भी डिट्टो की टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है डिट्टो की टीम से बात करके जो है अपने लिए बेस्ट हेल्थ पॉलिसी ले सकते हो। खैर, अभी इस वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम हेल्थ पॉलिसी को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम समझ चुके थे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 60 डेज एंड 180 डेज, फिर ये होम केयर और ये डोमिसिलरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बहुत बुजुर्ग है या मान लो किसी की फिजिकल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा सके, ठीक है, वो चाहता है कि डॉक्टर मेरे घर पे आए, मेरे घर पे बैठे बैठे ही मेरा इलाज हो जाए, तो उस केस में भी ये हेल्थ पॉलिसी बोलती है कि हम आपके सारे एक्सपेंस कवर करेंगे। कहां तक, अप टू सम इंश्योर्ड। मान लो 10 लाख रुपए का किसी ने सम इंश्योर्ड ले रखा है, तो 10 लाख रुपए तक जितना भी बिल आएगा, चाहे घर पे डॉक्टर आए, वो भी सब इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो देखो पता क्या होता है, जो ये फीचर्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति ले रहा है जिसको घर पे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए पॉलिसी ठीक है कि घर पे अगर डॉक्टर आ रहा है तब भी क्लेम देगी। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो घर पे अगर डॉक्टर आ रहा है तब क्लेम्स नहीं देती, है ना, तो अच्छे से पॉलिसी पढ़नी आनी चाहिए। ऑर्गन डोनर से रिलेटेड कुछ खर्चा आता है तब भी सम इंश्योर्ड तक 10 लाख, अगर कि मान लो अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख तक कवर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनुअल हेल्थ चेकअप कैशलेस कवर्ड फॉर अ डिफाइंड लिस्ट ऑफ टेस्ट। ये अच्छा, ये लिस्ट मैं आपको अटैच करा दूंगा, ये मैं यहाँ लगाना भूल गया। कुछ एक लिस्ट है जिसमें 10-12 टेस्ट है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो, ऐसा बोल रहा है। फिर ये है री एश्योर फॉर एवर। अब ये समझना जरूरी है, ये बोलता है ट्रिगर्स आफ्टर द फर्स्ट क्लेम। जब पहला क्लेम आता है, देखो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं, साथ साथ आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट अगेन मेरी ये है कि अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब रीएश्योर फॉरएवर क्या बोल रहा है, ट्रिगर्स आफ्टर द फर्स्ट क्लेम। जब आप अपना पहला क्लेम लोगे, ठीक है, मान लो आप बीमार हुए, हॉस्पिटल में गए, तो क्लेम लोगे ना अपना, तो जब आप अपना पहला क्लेम लोगे तब ये ट्रिगर कर जाता है। इट इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम इसको आप यूज कर सकते हो। ईच क्लेम विल बी अप टू द बेस सम इंश्योर्ड। अब मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखो, जैसे ये बोल रहा है री एश्योर बेनिफिट, ठीक है, इसमें ये री एश्योर बोल रहा है, जनरली हम इसको रिस्टोरेशन बेनिफिट बोलते हैं, ठीक है। बस इन्होंने रिस्टोरेशन बेनिफिट का नाम री एश्योर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड हमने लिया, ठीक है जी। भगवान ना करे जिसने भी ये लिया वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और उसका 9 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो 9 का 9 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब हमारे पास 1 लाख रुपए का और क्लेम बच गया। अब मान लो इसका डिस्चार्ज हो जाता है, ये घर चला जाता है और 2 महीने के बाद दोबारा ये बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद अब इस बार हॉस्पिटल का खर्चा आता है 5 लाख रुपए, ठीक है जी। लेकिन ये जो री एश्योर है, ये कब ट्रिगर होता है, पहले क्लेम के बाद। पहला क्लेम हमने 9 लाख का लिया, ये ट्रिगर हो गया, ठीक है, ये ट्रिगर हो गया, आप घर चले गए और जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो ये बोलता है कि जितना आपका सम इंश्योर्ड था ना, उतना ही आपका दोबारा रिचार्ज हो जाएगा, यानी 10 लाख रुपए का दोबारा आप क्लेम ले सकते हो, ठीक है। तो अगली बार 5 लाख का खर्चा आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का 5 लाख रुपए आपकी कंपनी देगी। उसके बाद
5 लाख बचाना, इसको छोड़ दो, फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ये ट्रिगर होता रहेगा। अगली बार फिर आप घर गए और मान लो 1 महीने के बाद फिर जरूरत पड़ गई और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और फिर अगेन 8 लाख का खर्चा आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटो फिल हो जाएगा। 10 लाख रुपए का दोबारा ये ऑटो फिल हो जाएगा, आप 8 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हो। एक सवाल ये आता है कि फिर लोग 1 करोड़ रुपए की हेल्थ पॉलिसी क्यों लेते हैं, लोग 50 लाख रुपए की हेल्थ पॉलिसी क्यों लेते हैं, आप सिर्फ 5 लाख रुपए की ही हेल्थ पॉलिसी ले लो, है ना। ये तो ऑटो फिल होता ही जा रहा है भाई। पहली बार 5 लाख की पॉलिसी ली, पहली बार मान लो 4 लाख का क्लेम आया, आप घर आए, ये दोबारा ऑटो फिल होके 5 लाख हो गया, दोबारा 3 लाख की जरूरत पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑटो फिल होता ही जा रहा है। 1 करोड़ रुपए की हेल्थ पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है? देखो, ये इसलिए जरूरत है क्योंकि मान लो आपने 5 लाख रुपए की हेल्थ पॉलिसी ली, भगवान ना करे पहली बार ही कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए और क्लेम आ जाए 21 लाख रुपए, तो फिर अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ जाएंगे ना। समझ के बात को। दूसरी बात, ये रीएश्योर ये लिख रहे हैं, जनरली इसको रिस्टोरेशन बेनिफिट बोला जाता है। ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ना, ये आज है कल नहीं है। समझ के बात को। देखो, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, ये कस्टमर और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए है। समझ गए। आज मान लो ये कंपनी कह रही है रीएश्योर बेनिफिट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। अगले साल जब आप पॉलिसी रिन्यू करो, आपने पॉलिसी ले लीजिए 5 लाख रुपए की, ठीक है। जब आप इसको रिन्यू करो तो फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोले कि हम ये अनलिमिटेड टाइम नंबर ऑफ टाइम्स जो ये रीएश्योर बेनिफिट है इसको बंद कर रहे हैं, तो फिर आप उस टाइम पे आपका सिर्फ और सिर्फ बेस कवर कितना है वही काम आएगा। समझ गए बात को। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बेस कवर अच्छा खासा लो, ठीक है भाई। सिर्फ 5-5 लाख के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा बहुत अगर आप बड़े शहरों में रहते हो तो 20-25 लाख का तो एटलीस्ट बेस कवर आपके पास होना चाहिए। बेस कवर ही आपका असली एसेट है, असली चीज जो काम आएगी। बाकी तो पॉलिसी वर्डिंग्स है वो आज है, बाकी चीजें नहीं है, ये तो बस बेनिफिट्स हैं, है ना। 5 साल देखो होता क्या है ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका प्रीमियम महंगा होता जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो भगवान ना करे बीच में आप कभी बीमार हो गए तो आप इस पॉलिसी को पोर्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप पोर्ट करोगे दूसरी कंपनी में, आप कहोगे दूसरी कंपनी में ले जाता हूं, दूसरी कंपनी में तो आपको पॉलिसी इशू नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप बीमार हो। अगर आप बीमार हो तो कंपनी को पता है, नई कंपनी को, कि आप बार बार क्लेम रेस करोगे। समझ के बात को। तो इसीलिए आप इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहना कि ये रीएश्योर बेनिफिट है, ये तो आज है, ये कल नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपना सम इंश्योर्ड बड़ा रखो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला फीचर है ये रहा, लॉक द क्लॉक, ठीक है। जैसा मैंने आपको समझाया, हेल्थ इंश्योरेंस मान लो आज कोई 18 साल का है, उसका प्रीमियम बहुत कम बनेगा। कल को मान लो उसकी एज बढ़ती है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी महंगे होते जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम महंगे होते जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था ये वाला, ये मैंने अपनी एज डाली थी 31 ईयर्स, ठीक है। तो 10 लाख की अगर मैं आज पॉलिसी लेता हूं 31 ईयर्स के हिसाब से, तो मेरा प्रीमियम 8,097 बनेगा। अगर मान लो यही कोई 18 साल का कोई बच्चा है, वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है, तो उसका प्रीमियम हो सकता है 5,000 भी बने, 4,000 भी बने। समझ गए बात को। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका प्रीमियम महंगा होता जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी का अच्छा फीचर ये है, लॉक द क्लॉक। गोल्ड प्लस प्लान लेते हो तो ये फीचर है नहीं है। अगर मान लो आप डायमंड प्लस लेते हो, प्लैटिनम प्लस लेते हो या टाइटेनियम प्लस लेते हो, तो फिर ये फीचर है पड़ा। इस पे एनए लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे भी समझाता हूं ये फीचर है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि बोलता है मान लो अगर आपने कोई 18 साल का व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपए पे किए प्रीमियम के और 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली। अब ये बोलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये प्रीमियम बढ़ेगा भाई। अगले साल 5100 हो जाएगा, फिर जब ये 25 साल का हो जाएगा तो प्रीमियम 6,000-6500 भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये बोलता है कि मान लो अगर इस व्यक्ति ने अगले 10 साल तक कोई क्लेम ही नहीं लिया, ये बीमार हुआ ही नहीं, क्योंकि यंग है तो बीमार होने के चांसेस भी कम है। ये 28 साल का हो गया, इसने कोई क्लेम नहीं लिया अगले 10 साल तक, तो ये बोलता है लॉक द क्लॉक, यानी 5,000 प्रीमियम है तो प्रीमियम 5,000 ही रहेगा। समझ के बात को। फिर 10 साल बाद अगर ये क्लेम लेता है, अब इसकी एज 29 साल होगी, फिर इसका प्रीमियम बढ़ के 29 साल के हिसाब से हो जाएगा। समझ के बात को। फिर मान लो 29 साल के हिसाब से इसका प्रीमियम हो गया 7,000, फिर ये अगले 10 साल तक क्लेम नहीं लेता तो इसका प्रीमियम 7,000 ही रहेगा। तो ये इसका अच्छा फीचर है लॉक द क्लॉक का, ठीक है। अच्छा, गोल्ड प्लस वाले में मिलता नहीं है, इसमें मिलता है, इसमें मिलता है। अच्छा, इसमें जो टाइटेनियम प्लस जो सबसे बेस्ट प्लान है उसमें मिलता है, उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ मिलता है। बोलता है कि मान लो अगर आज कोई 18 साल की लड़की है, ठीक है जी, इसका प्रीमियम 5,000 रुपये आया,
ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मान लो अगले 10 साल तक उसने कोई क्लेम नहीं लिया, वो 28 साल की होगी, लेकिन 28 साल की एज में नाउ शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है जी। अब डिलीवरी करनी है तो ऑब्वियस सी बात है क्लेम लेना पड़ेगा। उस टाइम मान लो इन्होंने सी सेक्शन डिलीवरी करी या नॉर्मल डिलीवरी करी, मान लो 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, तो क्लेम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिसी लिए तो ये 70 हज़ार का क्लेम लेंगे। लेकिन अगर इनके पास टाइटेनियम प्लान है तो ये बोलता है अगर कोई भी मिरेकल बेनिफिट लेंगे, देखो, पे द प्रीमियम एज पर योर एंट्री एज, ठीक है, टिल अ क्लेम इज पेड, ठीक है। मिरेकल क्लेम विल नॉट इंपैक्ट द एज लॉक। मिरेकल मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ भी क्लेम लेंगे ना तो ये जो इनका लॉक द क्लॉक वाला फीचर है ये अफेक्ट नहीं होगा। तो मान लो अगर 5,000 चलता आ रहा है तो 5,000 ही चलता रहेगा। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये टाइटेनियम प्लस वाले में ये फीचर है। मैं अभी आपको सारी पॉलिसी पढ़ना सिखा रहा हूं, पॉलिसी का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है ना। चलो, उसके बाद अगला है बूस्टर प्लस। ये बूस्टर प्लस बेनिफिट क्या है पढ़ते हैं। अनयूटिलाइज्ड बेस सम इंश्योर्ड कैरीज फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉलिसी ईयर, ठीक है। ये बोल रहा है जैसे मान लो हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, ठीक है जी। इस साल मैंने कोई क्लेम ही नहीं लिया तो अगले साल ऑटोमेटिकली मेरी जो पॉलिसी है वो 10 + 10 यानी 20 लाख की हो जाएगी। उसके अगले साल भी मैंने कोई क्लेम नहीं लिया तो मेरी पॉलिसी 30 लाख की हो जाएगी। ये मैक्सिमम कहां तक जाएगी? देखो, अगर तो गोल्ड प्लस प्लान है तो 3x तक जाएगी, अगर डायमंड प्लस प्लान है तो 5x तक जाएगी, प्लेटिनम प्लस प्लान है तो 10x तक जाएगी, और टाइटेनियम प्लस प्लान है तो भी 10x तक जाएगी। यानी अगर मेरे पास टाइटेनियम प्लस प्लान है, मैंने 10 लाख की कवरेज ली, अगले 10 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ के 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। समझ गए? लेकिन एज भी मैटर करती है। जैसे एक का समझा देता हूं, बाकी समझ लेना। अगर एंट्री एज मैंने अगर पॉलिसी 18 साल से 35 साल के बीच में ही ले ली तब तो ये 10x तक चला जाएगा। लेकिन अगर 36 से 45 ईयर्स की मेरी एज है और इस दौरान मैंने ये पॉलिसी ली है तो ये मैक्सिमम 5x तक जाएगा। यानी अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 50 लाख तक जाके रुक जाएगी। फिर क्लेम लूं या ना लूं 50 लाख से ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर मैंने 46 ईयर से ज्यादा एज में लिया है तो फिर ये मैक्सिमम 3x तक ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही औरों का भी देख लेना। ये बूस्टर प्लस बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा एक सवाल हो रहा है, मान लो 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली, ये बढ़ते बढ़ते 10 साल तक क्लेम ले लिया और 1 करोड़ की हो गई। ठीक है, अब मैंने क्लेम ले लिया मान लो 5 लाख रुपए का, तो उसके बाद ये 1 करोड़ की पॉलिसी थी तो अगले साल जो मेरी पॉलिसी है वो 95 लाख रुपए की रह जाएगी। ठीक है, तो जितना यूज करूंगा बस उतना ही, ठीक है ना, बाकी कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। ठीक है, मिरेकल बेनिफिट मैं आपको समझा चुका हूं और ये मिरेकल वेटिंग पीरियड भी समझा चुका हूं। फिर ये है लिव हेल्दी। इनकी एक एप्लीकेशन है, जो भी ये कंपनी है, नाम नहीं मैं बता रहा, इनकी एप्लीकेशन है। वहां पे अगर आप वॉकिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो जैसे आई वॉच डालते हो तो सब कुछ आता रहता है ना उसके अंदर, वैसे ही इस एप्लीकेशन में फ़ोन जेब में रखोगे तो सब कुछ ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इनके टास्क वगैरह पूरे कर देते हो तो अगले साल, जैसे अभी हमने पॉलिसी ली तो 8,000 की पड़ रही थी ना, ऑलमोस्ट 8,000 रुपये की, इतनी थी ना, एक सेकेंड, ये रही 8,097, तो 8,000 की मान लेते हैं, तो 8,000 की पॉलिसी थी। तो ये बोलता है अगर आप इनके टास्क पूरे कर लेते हो तो अगले साल इस पर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 8 के 24 यानी 2400 रुपये आपके कम हो जाएंगे अगर आप ये टास्क बस पूरे कर लेते हो। तो जितना भी आपका प्रीमियम आएगा उस पर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड, मेडिकल ओपिनियन। ठीक है, ये बोलता है मान लो कोई बीमार है, उसने एक डॉक्टर को दिखाया, बात नहीं बनी, वो कहता है कि दूसरे को भी दिखाना है, जितने मर्जी सेकंड ओपिनियन लेते रहो, वो सब कुछ कवर रहेगा पॉलिसी में। ई कंसल्टेशन, जैसे आजकल मोबाइल ऐप पे ही डॉक्टर सामने आ जाता है, तो वो भी आप इनकी ऐप से ई कंसल्टेशन ले सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स, वो सब कवर है। ओपीडी कवर नहीं है। मान लो आप अपनी मर्जी से किसी डॉक्टर के पास गए, किसी हॉस्पिटल में, पर्ची कटी, दवाई लिखी, डॉक्टर की पर्ची की फीस थी मान लो 1,000 रुपये, फिर दवाइयाँ आई, वो ओपीडी का जितना भी खर्चा है वो कवर नहीं है। लेकिन ई कंसल्टेशन कवर है कि इनकी ऐप पे जाओ, इन्हीं का ही डॉक्टर आएगा, उससे कंसल्ट करोगे, वो फ्री है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जा रहे हो, ओपीडी बेनिफिट्स कवर नहीं है। हॉस्पिटल में अपनी मर्जी के जा रहे हो, वहां एडमिट होते हो 2 या 2 घंटे से ज्यादा, वो सब कवर है, ओपीडी कवर नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने ये सारी चीजें समझी, उम्मीद करता हूं ये तो समझ आ गया होगा। इसके बाद थोड़ी बहुत और चीजें भी हैं। एक होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ठीक है, पीईडी। जैसे ये पॉलिसी क्या कहती है, बोलती है मान लो आज अगर 1 जनवरी 2026 है और कोई ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करता है, ठीक है जी, तो अगले 30 डेज तक कुछ भी हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह की कोई ऑपरेशन कराना हो या कुछ भी हो, हॉस्पिटल में इवन आप एडमिट भी हो जाते हो 2 या 2 घंटे से ज़्यादा, तब भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। लोग क्या करते हैं, आज 1 जनवरी 2026 है, आज पॉलिसी ली,
क्यों ली? क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह रखा था कि आपकी ना 10 जनवरी को हम सर्जरी करेंगे, ठीक है, पहले से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो सोचे चालाक बने तो आज ही पॉलिसी परचेज कर ली, 10 जनवरी को एडमिट हो गए और क्लेम रेज कर दिया। तो इससे बचने के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि पहले 30 दिन तक हम कुछ भी क्लेम नहीं देंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, एक्सीडेंट को छोड़ के। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, वो खूनम खून हो रखा है और वो लैपटॉप खोलेगा कहेगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले मैं परचेज कर लेता हूं। समझ गए बात को? तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ के बाकी कुछ भी डिजीज का क्लेम पहले 30 दिन तक नहीं मिलता। 30 दिन के बाद 31st डे भी अगर आप मान लो हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, जो भी है वो फिर आपको क्लेम मिलेगा। दूसरा, पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। मान लो भगवान ना करे अगर किसी को किडनी से रिलेटेड दिक्कत है, लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, किसी भी तरह की दिक्कत है, मान लो किसी को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है और पॉलिसी लेते वक्त वो पॉलिसी में बता देता है कि मेरे को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, तो ये पॉलिसी लेने से पहले ही दिक्कत है, तो इसीलिए हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। समझ गए? अब कंपनी बोलती है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है वो 3 ईयर्स का है। यानी अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, आज 1 जनवरी 2026 को वो पॉलिसी लेता है, तो अगले 3 साल तक हार्ट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होती है उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से 27, 27 से 28, 28 से 29, तो 1 जनवरी 2029 तक कुछ भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होती है तो कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर दिक्कत होती है तो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, फिर चाहे कुछ भी दिक्कत हो आपको क्लेम मिलेगा। इसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड। कुछ एक डिजीज ऐसी होती हैं वो चाहे आपको हो या ना हो, आप भले ही फिट एंड फाइन हो, कुछ डिजीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। ये सिर्फ इस पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ ये पॉलिसी पढ़नी सिखा रहा हूं, बाकी हर पॉलिसी डिपेंड करती है। हो सकता है किसी पॉलिसी का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 1 ईयर हो, किसी का हो सकता है कि 5 ईयर भी हो। तो वही चीज है ना, मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी है? जिसका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 6 महीने ही हो या फिर 1 साल हो। तभी तो मैंने आपको बताया कि आपको कोई पैसे नहीं देने, ठीक है, आपको अपने लिए बेस्ट पॉलिसी लेनी है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है और डिट्टो की टीम से बात करनी है, आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं। समझ गए बात? इसीलिए मैं आपको डिट्टो के बारे में बता रहा था। खैर, अब कुछ एक डिजीज जैसे ये पॉलिसी कह रही है कि चाहे आप फिट एंड फाइन हो, 2 साल तक उन पॉलिसीज का, उन बीमारियों का क्लेम नहीं ले सकते। इन्होंने बताया जैसे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ठीक है, फिर ये ग्लूकोमा, हर्निया, ईएनटी डिसऑर्डर, ये कुछ एक लिस्ट है, ये पॉलिसी है, ठीक है, ये बता रही है, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो सारे के सारे फीचर्स हो गए इस पॉलिसी के। कुछ कुछ चीजें होती हैं, एड ऑन होती हैं, वो आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। थोड़े से ऐड ऑन है, आई नो थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, बोर मत होना, बट ये ऐड ऑन्स भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एंगेज करके रखूँ, अच्छे से समझा दूँ ताकि आज ही आप सब कुछ समझ जाओ, ठीक है। थोड़ा चलो पढ़ाई लिखाई होती है तो बोरिंग है, बट काम की चीज़ है ना ये हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान कोई समझाता ही नहीं है। लोग घर के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास, उसको बोलते हैं तेरी मर्जी करना है कर दे, जो सी पॉलिसी मर्जी कर दे। खुद भी तो आना ही चाहिए ना यार, ये चीज़ें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। खैर चलो कोई बात नहीं, आप समझो, बने रहो बस वीडियो में, ठीक है। ये एड ऑन्स है, ठीक है। एड ऑन का मतलब होता है कि आप अगर इन्हें, जैसे हमारा प्रीमियम कितना बना था, 8,000 बना था, मान लो आप ये एड ऑन लेते हो बॉर्डरलेस वाला, तो इसके लिए 8,000 जो प्रीमियम है प्लस 169 आपको और पे करने होंगे। अगर आप ओपीडी वाला लेते हो तो ये 4,856 रुपए ये एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। समझ के बात को? अब एक एक एड ऑन को फटाफट समझते हैं। पहला, टायर्ड नेटवर्क, पढ़ता जाता हूं समझाता जाता हूं। ये इसके लिए कोई भी पैसा नहीं पे करना। इस एड ऑन को अगर आप ऐड करते हो तो कोई पैसा नहीं पे करना है, सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोलता है अगर आप टायर्ड नेटवर्क वाले एड ऑन को अपनी पॉलिसी में ऐड करते हो तो ये बोलता है कि आप 15% डिस्काउंट ले सकते हो उन प्रीमियम्स की। जैसे हमारा प्रीमियम 8,092 रुपए था, तो इसको 15% जो है इसका निकाल लो, वो माइनस हो जाएगा। 8,092 में से 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि कल को, जैसे हर एक हेल्थ पॉलिसी होती है ना, उनके कुछ एक नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं देश भर में जिनके साथ उनका टाई अप होता है। तो ये बोलता है कि कल को अगर आप बीमार हुए तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में ही आप जाके इलाज करा सकते हो। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हो और मान लो आपका 1 लाख रुपए का बिल आ गया, तो उसमें से 20% जो पैसा होगा वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। कोपे एक्टिव हो जाएगा, इसको कोपे बोलते हैं। समझ गए? कोपे का मतलब ये होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा आप अपनी जेब से भरोगे, बाकी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसको हम कोपे बोलते हैं। बोल रहा है कोपे एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या फायदा है इसी चीज का? मैंने हेल्थ पॉलिसी रिलैक्स होने के लिए ली है कि
वो बनने के लिए लिया है, मुनीम बनने के लिए लिया है, समझ के बात को। तो ये ऐसी बकवास चीज़ कभी एक्टिवेट नहीं करनी हमने, ठीक है। इसको काटा मारो। बॉर्डरलेस बोलता है 169 रुपीज़ बस आपने पे करने हैं हर साल, ठीक है, एक बार। तो आप चाहे इंडिया में इलाज कराओ चाहे देश से बाहर कहीं मर्जी इलाज कराओ, मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो ये कहीं मर्जी यूज़ कर सकते हो, तो ये ठीक है, आप इसको ले सकते हो। कई बार होता है इंसान को देश से बाहर जाके इलाज भी कराना पड़ता है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप देश से बाहर कभी नहीं जाने वाले, चाहे यहाँ पूरे हो जाए कोई इंसान, ठीक है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो, आपको यूएस का पता है, कनाडा का पता है, सब चीज़ पता है कि वहाँ कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ अगर बीमार पड़ा, तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपके खर्चे कहाँ हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, ओपीडी जैसे मैंने आपको बताया था, 2 घंटे या उससे ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तब क्लेम मिलेगा, लेकिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की पर्ची दवाई ववाई करके अगर घर आ गए तो वो जो खर्चा है वो कवर नहीं होता। लेकिन अगर उस खर्चे को भी कवर करना चाहते हो तो फिर 4856 रुपीज़ लगेंगे साल के, ओपीडी कवरेज भी ले सकते हो, डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, ठीक है। जो बस मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर ये है कैशबैक, ठीक है, ये बोलते हैं 339 रुपीज़ बस आपको देने हैं। पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। ग्रो योर कैश बैक फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, हमने 8,092 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है जी। अब पहला क्लेम फ्री ईयर आ गया, मैंने पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया, तो बोलते हैं कि 10% आपको कैशबैक मिलेगा ऑन फर्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम। कि अब मैं जब इसको रिन्यू करने लगा हूं, ठीक है, पहली चीज तो मेरा लॉक द क्लॉक हो जाएगा कि अगले साल भी मेरे को 8,092 ही देने हैं क्योंकि मैंने क्लेम नहीं लिया, ठीक है। दूसरी बात, इसका 10% यानी ऑलमोस्ट 809 रुपीज हो गया, ये मेरे को कैशबैक भी मिलेगा। ये कैशबैक तब देखो, लॉक द क्लॉक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैशबैक तब मिलेगा जब मैं ये 339 रुपीज का एड ऑन अपने पास लूंगा। अगर ये एड ऑन लूंगा तो ये 809 रुपए मेरे को मिल जाएंगे। फिर अगले साल सिर्फ 5% मिलेगा, लॉक द क्लॉक तो है ही, अगले साल फिर मेरे को 400 रुपए मिलेगा, समझ गए। ये कैशबैक मेरे को कहाँ काम आ सकता है कि मान लो मैंने ओपीडी में गया और ये वाला कवरेज नहीं ले रखा, तो ओपीडी का खर्चा आया मान लो 2,000 रुपये, मेरे पास कैशबैक 800 रुपये पड़ा है, तो ये यहाँ से यूज़ कर लूँगा। बट इतना कोई खास फीचर लग नहीं रहा क्योंकि पहले साल 10%, अगले साल 5% है, तो 5% तो उतना ही होगा, जितना भरूंगा उतना ही कैशबैक मिलेगा, तो कोई खास ऐसा है नहीं है, ठीक है। अगला है फ्यूचर रेडी। मान लो आज मैं इस पॉलिसी को लेता हूँ, मैं तो चलो शादीशुदा हो गया, मान लो कोई 25 साल का कोई मेल है, ठीक है, वो इस पॉलिसी को लेता है, ठीक है। उसने पॉलिसी चलाई 3 साल चला दी, 28 साल का हो गया, अब उसकी हो गई शादी। अब 3 साल बाद उसके वेटिंग पीरियड वगैरह सब कुछ खत्म हो गए, ठीक है, जो 2 साल वाले थे वो भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई तो उसने अपनी वाइफ को भी ये पॉलिसी दिला दी, तो ये फ्यूचर रेडी उसको एड ऑन लेके रखना होगा, ठीक है, 43 रुपीज़ का। अब वाइफ को भी ये पॉलिसी दिला दी तो वाइफ का भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डे 1 से ही वो हो गया, मतलब खत्म हो गया, वो समझ के बात को, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा अगले 2 साल तक। जैसे कुछ एक डिजीज थी ना जिनका वेटिंग पीरियड 2 साल था, भले आप फिट एंड फाइन हो, तो मेल ने कर दी तो फीमेल जो है उसने भी खत्म कर दी, ठीक है। और फीमेल को ये पॉलिसी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर रेडी उसने ऑप्शन ले रखा है, समझ के बात को। तो ये फ्यूचर रेडी का बेनिफिट है। फिर है सेफ गार्ड प्लस, ये बोल रहा है गेट कवरेज फॉर नॉन पेएबल आइटम्स। कुछ एक नॉन पेएबल आइटम्स होती हैं, जैसे इसने लिखा है एज पर लिस्ट 1 2 3 4, वो लिस्ट पॉलिसी जो ऑफिशियल साइट पे जाकर के वो लिस्ट है, ठीक है। नॉन पेएबल आइटम्स होती हैं, जैसे मान लो आपका क्लेम आया 1 लाख रुपए, ठीक है, कंपनी आपको पे करेगी 90,000 रुपये या 95,000, 2-4-5,000 रुपये कंपनी पे नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमरेबल्स आइटम्स होती है ना, जैसे मान लो हैंड ग्लव्स, मास्क, डॉक्टर ने पीपीई किट पहनी, ठीक है, सर पे वो डाली टोपी वोपी, तो ये कंज्यूमरेबल्स आइटम्स हो गई, इसको यूज़ किया और फेंक दिया, ये कवर नहीं होते। इनको भी अगर आप कवर करना चाहते हो तो फिर ये 1066 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो खैर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को इनमें से अभी तक सिर्फ, सही बताऊँ मैं आपको, फ्यूचर रेडी वाला ठीक है ऑप्शन, ठीक है, लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी ओपीडी वाला ओवर एक्सपेंसिव लगा मेरे को, ठीक है, कोई काम का लगा नहीं, ठीक है। बाकी आपकी डिपेंड करता है खर्चों के ऊपर, ठीक है, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। फिर एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, ये बोल रहा है अमाउंट ऐड अ स्मॉल डिडक्टेबल एंड अवेल डिस्काउंट ऑन योर प्रीमियम्स। इसको ऐड करने के लिए कोई पैसा नहीं देना, लेकिन डिडक्टेबल हो जाएगा। जैसे कि ये बोलता है कि आपका प्रीमियम 8,000 है ना, उसमें से मान लो ये 1,500 कुछ रुपए डिस्काउंट दे देगा, आपको सिर्फ 6,000 या 6,500 रुपये ही पे करना है। बदले में डिडक्टेबल एक्टिवेट हो जाएगा। ये डिडक्टेबल कभी भी नहीं लेना चाहिए, ना डिडक्टेबल लेना चाहिए, ना ही कोपे लेना चाहिए। कोपे का मतलब ये होता है कि 10%, 20%, जितना भी आप कोपे एक्टिवेट करना चाहते हो,
कोपे कहते हैं, मान लो आप 20% कोपे एक्टिवेट कर लेते हो तो जितना भी हॉस्पिटल का बिल आएगा 20% आप भरोगे, 80% कंपनी भरेगी। डिडक्टेबल एक्टिवेट कर लेते हो, मान लो आप 50,000 रुपये का, तो जितना भी हॉस्पिटल का बिल आएगा पहला 50,000 रुपये आप भरोगे, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो डिडक्टेबल और कोपे दोनों चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। हॉस्पिटल कैश ये लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना ये भी यूजलेस ही है। बोलता है अगर आप एडमिट हो हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है कि आप काम पे नहीं जा पा रहे या कुछ भी, तो ये बोलता है अगर आप ये 646 रुपये दे के एक्टिवेट कर लेते हो तो 4,000 रुपया दिन का, क्योंकि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट करती रहेगी कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। रूम टाइप मॉडिफिकेशन ये भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रूम रेंट कैपिंग होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप जोन सा कमरा मिल जाए, चाहे तो सिंगल मिले, डबल वाला मिले, स्वीट रूम मिले, जो भी रूम मिले, आपके अंदर कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए भाई जहां बंदा गया वहां मर्जी से एडमिट हो जाए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए रूम रेंट लिमिट की, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट भाई मान लो 5x का मिल जाएगा, 890 रुपये देने हैं, मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, लेकिन अगर मान लो भगवान ना करे किसी का पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है और डिसेबिलिटी आ जाती है शरीर के अंदर, या इंसान पूरा हो जाता है, तो इसका 5 टाइम्स यानी 50 लाख रुपया ये आपको कंपनी आपके अकाउंट में डाल देगी। लेकिन ये ऐड ऑन है, मर्जी है, लेना चाहो ले लो, काम के होते नहीं है, ठीक है। डिजीज मैनेजमेंट, गेट डे 1 कवरेज फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ये बोलता है कि 1395 रुपये दो, आपकी जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, ठीक है, आजकल ये बीपी और शुगर ये तो समझो कि हर घर की समस्या होगी ना, तो इसीलिए इन्होंने 2 बीमारियां ही उठाई है, ठीक है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, बीपी, ठीक है। तो बीपी और शुगर डे 1 से कवर हो जाएंगी, तो दुनिया को है जिसको बीपी शुगर है फिर वो ऐड ऑन ले लेना, ठीक है। खैर ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़नी सिखाई। उम्मीद करूँगा आपने सीखा भी बहुत कुछ होगा। इन केस फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछना, ठीक है। और बाकी यही चीज़ है कि बेस्ट पॉलिसी अगर आपको अपने लिए चूज़ करनी है तो डिटो इंश्योरेंस बेस्ट है। आप उनकी टीम से बस बात करो और वो आपको गाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है कॉल रहती है। और इसका लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिटो इंश्योरेंस का। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट अगेन यही है, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, देखो अगर आपको ये लगा कि आज कुछ नया सीखा है लाइफ में, है ना, बहुत कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट किया करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर भी किया करो उनके साथ जिनको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स लेने हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।